बिन कुछ कहे। तो आपका कहने का मतलब है कि आप मायरा और मेरा रिश्ता तोड़ दो? हाँ, मैं यही कह रही हूँ और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। आप भी एक बात समझ लीजिए, अगर आपने मेरा और मायरा का रिश्ता तोड़ा तो आप अपना दूसरा बेटा भी खो दो। तुम्हारी आंखें भी मेरी मॉम की तरह हैं, एकदम गहरी। बस एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? माय मॉम वेंट ऑल आउट फॉर हर लव। तुम हो कि जिद से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। नॉट योर फैमिली, नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। नाभा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। देखो, तुम्हारे अपने करीबी लोग हैं, मेरा मतलब हम सबके अपने खास लोग होते हैं, ठीक है? अब मैं तुम्हारे खास लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या मैं उन खास लोगों पे अपनी जगह बना सकता हूँ? प्लीज अक्षय, दिस इज माय ऑफिस। यहाँ पर ये सब अच्छा नहीं लगता। I'm sorry, but you have to give me a chance, मायरा। मैंने तुम्हें चांस दिया ना। कल मैंने तुमसे कहा मुझे टाइम चाहिए ये सब इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए। क्या? हाँ मायरा, पता नहीं। आई रियली डोंट नो। मैं उसी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रहा। तुमने घर पे चेक किया? मैं वहीं से आ रहा हूँ मायरा। बैंड वालों का भी अभी तक अता पता नहीं है। आ जाना चाहिए था अब तक उनको। कबीर, अब क्या होगा? मायरा, बस कर, कितना सजाएगी? अब तू भी जाके रेडी हो जा। दी लाइटिंग ही बाकी है। दिन में लाइटिंग की क्या जरूरत है पगली? रात को घर जगमगाना चाहिए ना, बाद में टाइम कहाँ मिलेगा? ओके ओके, समझ गई। मैं ये सब देखती हूँ, तू जाके रेडी हो जा। जा जा। ओके ओके ओके। मायरा, इधर आना, हेल्प चाहिए। यार कुछ तो लगा ले। शादी में ब्राइड से ज्यादा साली पे फोकस होता है। और यहाँ कौन है फोकस करने के लिए? कबीर, तुमने मुझे यहाँ पर हेल्प करने के लिए बुलाया या बकवास करने? बहुत काम पड़ा है। अरे मायरा प्लीज इसे करते ना। वाजी, तू कबीर को फोन लगा के पूछना कि उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। मैं बुआ जी को संभालती हूँ। या ओके। इधर आ। तुम लोग इतनी सुबह सुबह सज धज के कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अगर तुम लोगों को बाहर जाना था तो मुझे बुलाया क्यों? मैं तो वैसे भी आने वाली नहीं थी। ये तो मायरा ने मुझे जिद करके फोन पे बुलाया। बुआ, बहन जी, वो बात ये है कि आज रिया की शादी है और ये सब इसी की तैयारी है। निखिल कहाँ है? निखिल का कुछ पता नहीं चल रहा मायरा। कबीर, एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम कैसी? बुआ जी आ गई है, अंदर नाराज बैठी हुई है। मायरा, बुआ जी तो फिर भी मैनेजेबल है। यहाँ दूल्हे का पता नहीं और ऊपर से वो फोन नहीं उठा रहा है। That coward! I can't believe this! मैं उसे मार डालूंगी सच में। इतनी बड़ी मुसीबत में हमें डालकर पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। कबीर, अब क्या करे? रिलैक्स मायरा, हो सकता है वो कहीं फंस गया होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कुछ। ओके?
मैं जा रही हूँ निक्की। और तुम लोगों के सामने ये मुझे इतना सुनाया जा रहा है और तुम लोग चुपचाप खड़े हो। क्योंकि बुआ जी वो इस फैमिली का पार्ट है और उसको पूरा हक है ये सब बोलने का। और मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप जाना चाहती हैं, जाइए। वाह निक्की वाह, अब तू मुझसे ऐसे बात करेगी? हम कब से तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? बहन जी, आप घर के बड़े हैं, आपका हक बनता है हमें डांटने का, लेकिन दूसरों का नजरिया भी तो देखिए ना। हाँ, बच्चों से गलती हो गई, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा? तेनू तो वैसे भी फर्क नहीं पैंदा कि समाज वाले लोग क्या क्या बोलेंगे हमारे परिवार के बारे में। क्यों? बहन जी, रिया की विदाई तो अब खुशी खुशी हो गई, अब बस मेरी मायरा बची। आप जब भी मिलते हो शादी के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते क्या? हाँ आंटी, वैसे भी कबीर बहुत एक्साइटेड है मुझे मायरा के साथ जल्दी भेजने में। उस घर में रहने के लिए तूने अपनी माँ से झूठ बोला जिसने तेरी माँ का उसके परिवार के सामने उसकी नजर नहीं झुकाई, मेरी नजरों में मुझे ही गिरा दिया। एक संत आदमी का मक्कार बेटा। धर्म सिंह राठौर ना इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान, एक गुंडा। तेजस्विनी बेटा, तू जल्दी यहाँ आ जा, प्रेम यहाँ पहुँच गया है। सरला जी, आप पर जो गुजर रही है मैं जानती नहीं जानती। आप कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं वो दर्द समझ सकती हूँ। अपनों के मरने पे जब खून बहता है ना, तो कैसा दर्द होता है वो दर्द मैं समझ सकती हूँ, आप कभी नहीं समझ सकती। कहाँ भाग रही थी कामिनी भाई? मॉम, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सुरभि के नाम के आगे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तो ये चुनरी जो पूजा के ससुराल वालों ने पूजा के लिए बनवाई है, बस इतनी जली हुई किस्मत काफी है पूजा आज के अपशगुन के लिए। किसकी परमिशन से तुम मेरे किचन में काम कर रही हो? मुझे जहाँ तक याद है तुमने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अगर तुम्हें जरा सी भी परवाह होती ना रेस्टोरेंट की, तो अपने पागलपन में इसको बर्बाद ना होने देती मैं शर्मा। श्योर, डोंट यू डेयर, ये मेरा रेस्टोरेंट, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते, लेकिन मैं कहीं नहीं जा। गॉट इट? शादी को फोन करके बता दो हमारी माँ जिंदा है, शादी करेंगे, वो बहुत बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, मैं बता दूंगा। हेलो, हमें मिलना होगा आज, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है।